नॉर्मली आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि प्रॉपर्टी को अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो लगता है, जैसे कि सेल डीड है या फिर ट्रांसफ़र डीड है या फिर गिफ्ट डीड है या फिर विल है। तो इनको रजिस्टर कराने के थ्रू जो है वो एक प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक पर्सन जो है वो सेटलमेंट डीड पर साइन करने के बाद ये कह दे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मेरी है, इस पर मेरा मालिकाना हक है और मैं इसका मालिक बन गया हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर आया है और साथ में ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है बीना एंड अदर्स वर्सेस चरणदास एंड अदर्स। 11 सितंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है। इस केस में एक डिस्प्यूट था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जो कि था 1979 का। तो यहाँ पर जो है उनके डिस्प्यूट के बाद जो है लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई थी, तो उसकी तरफ से जो उसके लीगल हेयर्स थे वो केस को फाइट कर रहे थे, और साथ में जो टेनेंट था उसकी भी डेथ हो गई थी, उसकी तरफ से भी जो है उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो उस केस को फाइट कर रहे थे। तो इस केस में ये हुआ था कि लैंडलॉर्ड जो है उसने अपने टेनेंट के अगेंस्ट खाली कराने के लिए एक केस डाला था, एविक्शन सूट, कि इस घर को जो है वो खाली कराया जाए, क्योंकि इस घर को रिक्वायरमेंट है रिपेयर की और रिकंस्ट्रक्शन की। तो इन बिटवीन जो है उन पार्टीज़ के बीच में एक सेटलमेंट हो गया, और सेटलमेंट में जो है वो लैंडलॉर्ड ने कोर्ट में कहा कि हमारे बीच में सेटलमेंट हो गया है और जो टेनेंट है वो मेरे को 12,500 रुपये देगा, और 12,500 रुपये अगर वो दे देता है तो मेरे केस को जो है वो डिसमिस माना जाए, और अगर वो 12,500 रुपये जो है वो नहीं देता तो ये माना जाए कि मेरा केस जो है वो अलाउ हो चुका है और उसको इस घर से बाहर निकाला जाए। और ये जो 12,500 रुपये हैं ये किराएदार को देने थे 15 दिसंबर 1979 से पहले। तो लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में ये जो सेटलमेंट डीड है ये एग्जीक्यूट हो चुकी थी, और दोनों ने इस पे साइन भी कर दिए थे, और टेनेंट ने भी ये एग्री कर लिया था कि ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं पेमेंट दे देता हूँ इस डेट से पहले तो ये जो केस है वो डिसमिस माना जाए, और अगर मैं पेमेंट नहीं देता तो ये जो केस है इसको अलाउ माना जाए। तो यहाँ पर जो किराएदार था उसने 6 सितंबर 1979 को जो है 12,500 रुपये जमा करा दिए, और ये कहने लगा कि मैं इस घर का जो है वो मालिक बन गया हूँ, और अपने आप को उस घर का मालिक मानने लग गया। और उसने जो है वो एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी डाली कि मेरा नाम जो है वो इसकी ओनर लिस्ट में डाला जाए और मेरे को जो है इस घर का मालिक बनाया जाए। तो उसकी इस एप्लीकेशन को जो है वो डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर टेनेंट ने दोबारा से एक केस डाला इंजंक्शन के रिगार्डिंग और सूट फॉर पोजेशन के रिगार्डिंग, और साथ में ही 2,000 रुपये की रिकवरी के रिगार्डिंग कि मेरे को जो है इस घर का मालिक बनाया जाए और मेरे को जो है वो पोजेशन दिलवाया जाए और मेरी जो है वो रिकवरी की जाए। तो यहाँ पर किराएदार के उस केस को जो है वो ट्रायल कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया, और साथ में ही जब उसने अपील डाली तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट से भी उसके इस केस को डिसमिस कर दिया गया। तो उसने जो है वो अपील डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है उसके इस केस को रिवर्स कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो भी सेटलमेंट डीड हुई है और उस सेटलमेंट डीड के बेस पे जो भी कंसेंट ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो किराएदार मालिक बन गया है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के और अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो है लैंडलॉर्ड गया फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्गूमेंट हुए, और आर्गूमेंट होने के बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी और ये कहा कि हमारे पास सवाल ये है कि क्या सेटलमेंट डीड के बेस पे जो किराएदार है वो मालिक बन सकता है, या फिर क्या बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो एक पर्सन है वो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो किराएदार है उसने 12,500 रुपये ड्यू डेट से पहले जो है वो जमा करा दिए हैं,
और ये भी सेटल हो चुका है कि इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब भी ये सेटलमेंट डीड जो है वो तैयार हुई है तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि 12,500 रुपये इसलिए दिए गए हैं कि इसको देने के बाद जो है ये मालिक बन जाएगा और इनको जो है वो एक सेल कंसिडरेशन अमाउंट माना जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी सेल कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो नहीं हुआ है और ना ही कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और ना ही ये लिखा गया है कि इसको ओनर बना दिया जाएगा और ना ही इनके बीच में कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो 12,500 रुपये दिए गए थे ये सिर्फ उस केस को खत्म करने के लिए दिए गए थे जो कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ डाला था। तो यहाँ पर सेटलमेंट डीड के अकॉर्डिंग और उसके बेस पर जो कंसेंट ऑर्डर पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो किराएदार मालिक नहीं बन सकता और बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के वो मालिक नहीं बन सकता। तो ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडलॉर्ड की अपील थी उसको अलाउ कर दिया और ये कहा कि लैंडलॉर्ड जो है वो ही मालिक है, किराएदार जो है वो मालिक नहीं है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि कोई भी अगर सेटलमेंट डीड है या उसके बेस पे जो कंसेंट ऑर्डर है या फिर बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो है कोई भी पर्सन मालिक नहीं बन सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है एक प्रॉपर्टी को एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए और क्या नया कानून आया है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये भी आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।